और क्यों मैं बिंदास रहती हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे हमारे हस्बैंड जी का नंबर है। तो बहुत सारी भाभी हैं, सिस्टर है, वो डर जाती हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ भैया के चैनल के माध्यम से कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, बिंदास रहिए, फ़ोन करिए। हमारे हस्बैंड भी इंसान ही है और बहुत अच्छे हैं। मैं कहती हूँ कि 100 इंसान में एक इंसान है। जी जी, ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। चूंकि किसी को नंबर कोई अपने पति का देता नहीं नहीं, है। मैं तो देती सही बात देखिए, है। सपोर्ट करती हूँ उन महिलाओं के चैनल पे, आप लोग जाइए, सबके चैनल पे हमारे गाने वायरल हुए हैं। और आज अगर वो फ़ोन करती हैं तो अपने देवी देवताओं की तरह से हमसे बातें करती हैं, बहुत अच्छा लगता है भैया जी। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो है बेटियां पुरुषों से कम नहीं है, किसी भी मामले में कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। लेकिन हमारा जो देश है ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुषों के लिए किसी क्षेत्र में जाने में तो कोई मुसीबत नहीं होती है, लेकिन औरतों के जीवन में कितना संघर्ष होता है, क्योंकि इन्हें शुरू से कैद करके रखा गया। आज भी शिक्षित समाज में अगर ये कुछ करना चाहती हैं तो तमाम जो है बंदिशें, तमाम बेड़ियां इनके पैरों में होती हैं। लेकिन कुछ न कुछ बदलाव तो हो रहा है, क्योंकि आजकल की बहन बेटियां आर्मी में जाकर देश की सुरक्षा कर रही हैं। और इतना ही नहीं, हवाई जहाज़, चाहे पानी वाली जहाज़ हो, सबको भी चला रही हैं। तो ये तो हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज महिलाओं को अवसर मिल रहा है। लेकिन आज भी गांव देहात में, शहरों में तो ये अवसर मिल रहा है, लेकिन गांव देहात में आज भी तमाम बंदिशें हैं। परिवार से ज़्यादा विरोध करता है हमारा समाज। जब कोई बहन बेटियां अगर कुछ करने जाती हैं तो गांव और समाज के लोग ही कुछ न कुछ ताने कसते रहते हैं। तो ऐसे में हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये भी गांव देहात की एक बेटी हैं जो कि सिंगर लाइन में इन्होंने अपना कदम रखा है और भोजपुरी गाने गाती हैं। और जो भी गाने गाती हैं बहुत सामाजिक गाने गाती हैं। हम थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, भैया के चैनल के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको मैं। आपका ये विचार कहाँ से आया कि हमको सिंगर बनना है? भैया सबसे पहले तो मैं बहुत बचपन से ही बहुत गाने की शौकीन हूँ, गाना गाती थी मैं। लेकिन जब अपने यहाँ की वंदना भाभी जौनपुर ज़िले की वायरल हुई तो हमें भी ऐसा लगा कि हम भी गाना गाते, हम भी यूट्यूब पे आए। और हमने अपने हस्बैंड जी से कहा कि चैनल खोल दीजिए। 1-2 दिन तो नहीं, लेकिन तीसरे दिन खोल के दिए। तो बोले कि ऐसे नहीं कोई वायरल हो जाता है, ऐसे नहीं लोग रुपए कमाने लगते हैं। लेकिन बहुत सपोर्ट है भैया जी, हमारे हस्बैंड जी का, हमारे सास ससुर का, हमारी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। जब आपने पहली बार कहा अपने हस्बैंड से कि हाँ। हमको यूट्यूब पे काम करना, तो उन्होंने इसका विद्रोह तो नहीं किया कि विद्रोह नहीं नहीं ऐसा किए, नहीं हंस करना रहे है? थे, हंस रहे थे, मजाक बना रहे। बोले कि ऐसे लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं, जाने दो, आपको किस चीज़ की कमी है, हम तो कमाते हैं ना। तो मैंने उनको बोला कि पैसे के लिए नहीं, हमें नाम कमाना है। जी जी। हाँ। तो बोले हमारे घर पे गाड़ी है, घर है, खेती बाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने उनको बोला कि आप हमें ये मत समझिए कि हम पैसे के लिए यूट्यूब पे जाएंगे, पैसा नहीं कमाना है, हमें अपना नाम कमाना है भैया। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती है, तमाम लड़कियां नैहर में तो बेचारी सीखती है, मेहनत करती है, लेकिन बाद में हस्बैंड उनके छुड़वा देते हैं। तमाम ऐसी भी घटनाएं नहीं, होती हमारे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है भैया। और हमारे हस्बैंड जी आज इतना हमारे साथ मेहनत किए कि हमारी यूट्यूब फैमिली हमको पहचानने लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने हस्बैंड जी को मैं। हैं। जी जी जी। हाँ। तो बचपन में आप कैसा, किस तरीके का गाना गाती थी? मैं छोटे थी भैया ना, तो बचपन में स्कूल में भी गाने गाती थी और घर पे मैं गुनगुनाती थी। बहुत मैं छोटी थी तो हमारा एक गाना था, मैं अपने घर में बैठी रहती थी तो भी वो गाने गाती थी। जी जी जी। तो मैं सुनाती हूँ 2 लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। ही सखी ये बातें जमुना की तीर की रही, सखी ये बातें यमुना की तीर की रही। यमुना किनारे श्याम गैया चरावे, यमुना किनारे श्याम गैया चरावे। ही सखी ना जाने गैया आहिर की रही, सखी ना जानी गैया आहिर की रही। सखी ये बातें यमुना की तीर की रही,
सखी ये बातें यमुना की तीर की रही। तो हमारे जो दादा थे और दादी थे, ये लोग बोलते थे जब ये बड़ी हो जाएंगी तो ये अगर गाना चाहेंगी तो जरूर आगे जाएंगी। और भैया आज सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद मिला कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ छोटी, कि आपसे बहुत सारी हमारी जैसी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब पे आई हैं तो बहुत सारी भाभी को कठिनाइयाँ होती है, प्रॉब्लम होती है कि हम यूट्यूब पे आए हैं तो हमारा पूरा नहीं हो रहा है, 1 साल पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मेहनत करेंगी तो सफलता जरूर मिलेगा भैया जी। उनको संदेश दे रहे हैं जो होपलेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अपने वाले ही खुद हैं कुछ ऐसे कि जो कुछ मेहनत करके छोड़ देते हैं। और आपसे भी आप मिले हुए हैं, मैं उनके लिए संकेत देना चाहती हूँ कि आपकी वीडियो जरूर देखते होंगे, इसलिए मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप खुद मेहनत करिए, संघर्ष करिए, मेहनत की सफलता जरूर मिलेगी। हमने भी कभी सोचा नहीं था भैया, लेकिन जब हमारे हस्बैंड जी चैनल खोल के दिए तो हमारा जो प्रांजल पांडे का चैनल है 2 महीने में मोनेटाइज हुआ था और 5 महीने के अंदर पेमेंट भी आ गया था फर्स्ट वाला। और हमारा एक प्रांजल एंटरटेनमेंट म्यूजिक का चैनल है, वो हमारा 19 दिन पे मोनेटाइज हुआ था। 19 दिन में 19 दिन पे मोनेटाइज हुआ। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जहाँ पर लोग को 1 वर्ष का समय देता है यूट्यूब कि आप 4000 घंटा पूर्ण कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर है, 19 दिन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये अम्बेडकर नगर जिले के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि लोग जो है अगर मेहनत यहाँ पर घर बैठे करते हैं, और जो डॉलर आता है भैया अमेरिका से आता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, डॉलर अमेरिका से आता है। बहुत हमारी माताएं बहनें भाभी सिस्टर जो लोग जुड़ी हैं भैया जी से, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग डॉलर देख के घबराइए मत, चैनल देख के मत घबराइए, आप लोग खुद मेहनत करिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप 2-3 दिन लगातार मेहनत कर रही बीच में छोड़ देती हो तो उसका कोई माने नहीं रखता है। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं, आप अपनी चिंता ना करके आप दूसरों की इतना चिंता कर रहे हैं, जो मतलब एक संस्कार दिख रहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, क्योंकि आपने अपना दुख कभी नहीं कहा। आप ये इशारा दे रहे हैं कि जो चिंतित है वो लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, हमें बहुत कष्ट होता है भैया, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब महिलाएं हैं गरीब परिवार से उठकर इस लाइन में आना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए संकेत देती हूँ कि आप लोग सबका साथ सबका विकास। और बहुत सारी तो मोदी जी का नारा आ गया। बिल्कुल, मोदी जी का नारा, और मोदी जी के लिए हमने चुनाव के भी गीत गाए हैं और उस मुद्दे पर भी बात करते हैं। बिल्कुल हम सुनाएंगे जरूर भैया जी। और मैं अभी उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो थक जाती है उनके लिए कहना चाहती हूँ आप लोग मेहनत करिए, थकिए मत बिल्कुल। क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है, हमारे हस्बैंड का, सासू मम्मी ससुर जी का, सबका फुल सपोर्ट रहा भैया, लेकिन पैसे से लेकर जाने आने तक का खर्चा हमारे हस्बैंड जी उठाते हैं। हमारा एक पैसे हम अपने घर परिवार से नहीं लेते, हमारे हस्बैंड जी का रहता है। पर कभी नहीं रोकते हैं कि आप ये काम मत करिए, जितना मेहनत मैं करना चाहती हूँ उतना मेहनत के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए सबके जीवन में सबका जीवन साथी एक जैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। मान लीजिए आपके तो सपोर्ट कर रहे हैं हस्बैंड, लेकिन तमाम सफलता की सीढ़ी पर पहुंचकर बेटियां जो है और हस्बैंड उनको मना कर देते हैं। उनको क्या संदेश? क्योंकि अभी आपने एक मुद्दा सुना होगा, अभी जो एसडीएम ज्योति मौर्य का था, तो ऐसे में उनकी घटना को देखकर तमाम हस्बैंड लोगों ने पढ़ाई छुड़वा दी तमाम तरीके से। तो तब से एक समस्या आ गई कि पत्नी को सफल नहीं बनाना, बल्कि वो असफल रहेगी तो गुलाम रहेगी, अगर सफल हो जाएगी तो जो हमारे ऊपर हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भैया, वो तो अपनी गंदी सोच है इंसानों की। अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है तो लोग सबको गंदा बोलते हैं, लेकिन एक विचार जैसे सबका विचार नहीं होता है। और मैं एक दूसरे के लिए क्यों इतना समझाती हूँ कि मैं अपना फिक्र कम करती हूँ, एक दूसरे का ज्यादा। वो तो हम जान गए। बहुत सारी भाभी सिस्टर हमसे जुड़ी हुई हैं भैया जी, वो फ़ोन से भी बात करती हैं। कभी मैं लाइव चलाती हूँ 10, 15, 20 दिन में, तब भी आती हैं तो कहती हैं दीदी हमारे हस्बैंड जी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं उनको क्या संदेश देती हूँ भैया कि आप अपने हस्बैंड को हमारा नंबर दे दीजिए, हम बात कर लेते हैं। इतना तक सपोर्ट करती है? बिल्कुल, मैं इतना सपोर्ट करती हूँ भैया। और क्यों मैं बिंदास रहती हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे हमारे हस्बैंड जी का नंबर है। तो बहुत सारी भाभी हैं, सिस्टर है, वो डर जाती हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ भैया के चैनल के माध्यम से कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, बिंदास रहिए, फ़ोन करिए। हमारे हस्बैंड भी इंसान ही है और बहुत अच्छे हैं। मैं कहती हूँ कि 100 इंसान में एक इंसान है। जी, ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। चूंकि किसी को नंबर कोई अपने पति का देता नहीं मैं तो देती सही देखिए, फोन तो कीजिएगा लेकिन के पति को बहकाइएगा मत भाई को। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं विश्वास है भैया, हमारे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं।
ऐसा कोई बात नहीं। मैं 12-13 साल हो गया, अभी हमारे 2-3 दिन पहले 17 मई को एनिवर्सरी थी, 13 साल पूरे हो गए। लेकिन 13 साल में हमने उनको एकदम से अंदाज लिया दिल की गहराइयों से कि ऐसा कभी कर नहीं सकते। रिश्ता तो विश्वास के ऊपर ही बिल्कुल, होता है। रिश्ता विश्वास के ऊपर होता है और हम भी उनके पास इसी तरह से रहते हैं भैया जी। जी जी हाँ बिल्कुल डटे रहते हैं। जी 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 हाँ। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और इनके विश्वास को आप लोग बनाए रखिएगा। जो भी भाभी लोग फोन कीजिए, कोई भैया बहकाइएगा मत आप लोग, बिल्कुल, नहीं तो इनका विश्वास जो है टूट जाएगा। नहीं बकाएंगी भाभी जी, तो भी हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं है, हमसे बताएंगे जरूर कौन क्या कह रहा है। और उनकी एक तो आदत है कि अगर कोई लेडीज 1 से 2 बार अच्छे से बात की तो हमसे बात करवाते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि किस तरीके से है तो अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। इसके लिए आप लोग बुरा मत मानना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप बचपन में कोई दादी का या माता जी का कोई ऐसा गाना बताइए जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था और उसको आप बार बार गा रही थी बचपन में। बिल्कुल, मैं स्कूल में एक गीत गाती थी भैया, बहुत अच्छा गीत था हमारा, मैं सुना रही हूँ। 2 लाइन दहेज गीत था जी कि जब बेटियों को ससुराल में जला दिया जाता है जी तो जलाने से लेकर के और पैदा होने तक की मैं कहानी बताऊंगी जी कि एक लड़की थी, जब वो अपने ससुराल में जला दी गई थी तब वो अपने जब अपने दिल की हाल किस तरीके से बताई मर जाने के बाद। जी। अच्छा, मर जाने के बाद उसकी आत्मा जो मर बोल- जाने के बाद वो जब पैदा हुई तो उसकी आत्मा अपनी माँ से क्या कही जी कि माई हमारी हो जईती मौतिया हो, माई हमारी हो जईती मौतिया हो, सेंधुरा जिहारी बाजहान में, माई हमारी हो जईती मौतिया हो, सेंधुरा जिहारी बाजहान में। क्या बात। बचपन में माई हमारी गटाई दबावती हो, बेटी मारी जाती माई नूनवा चटावतो, मिट जाती तोहरी सब विपतिया हो, क्या बात। मिट जाती तोहरी सब विपतिया हो, सेंधुरा जिहारे बाजहान में। तो ये गीत को जब मैं गाती थी भैया, हमारे एक बाबा जी थे, वो बोलते थे बिटिया जब तुम बड़ी हो जाओगी तो शादी नहीं करेंगे, हम अपने घर पे ही रखेंगे। लेकिन अभी हमारे बाबा भावुक हो जी जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल इस दुनिया में है नहीं, लेकिन बहुत याद आती है उनकी। और ये गीत को जब मैं कभी भी बहुत सारे चैनलों पे मैं सुनाई हूँ तो पूरा गीत सुनने के बाद लोग रोने लग जाते हैं, तो हमें तुरंत अपने बाबा जी की याद आती है। जी जी जी। हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी जो है एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं। अच्छा। और बड़े दुख की बात है कि आज हमारा देश समाज के लोग जितने शिक्षित हो रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 3000 बेटियों को दहेज में जला दिया जाता है 1 वर्ष में। हमारे पास सब प्रमाण है उसके और मैं निरंतर इस पर प्रयास कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जितना ही हमारा समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, पहले के गंवार लोग दहेज कम मांगते थे, लेकिन आज का जितना ही लोग बेटे को पढ़ाते हैं उतना ही बेटी के पिता से जो हो वसूलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, लेकिन ये गलत सोच है। एक पिता भी अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा समझता है, किसी घर पे भेजता है तो अपने दिल के टुकड़े को निकाल के देता है। अगर देखा जाए तो सब लोग जो है बेटे की आस रखते हैं, बेटी को कोई नहीं चाहता कि हमारे घर बेटी पैदा हो। बिल्कुल सोचते हैं तो सोच गंदी है भैया जी, क्योंकि एक हमारे सास ससुर जी हैं, एक हमारे हस्बैंड जी हैं, हमारे पास 3 बेटियां हैं भैया जी, लेकिन हमें कभी नहीं एहसास होने दिए कि आपके पास 3 बेटी हैं। और ये तो वीडियो चल रहा है, मैं क्या बताऊं, जब हमारी तीसरी बेटी हुई तो हमें बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर हमारे पापा जी ससुर जी, हमारे बाबा ससुर तो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तब उनका भी फ़ोन हमारे पास गया। हमारी सासू मम्मी भी समझाने लगी कि जिनके घर पे 2-4 बेटियां होती उनकी शादी नहीं होती, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो हमारी मायके से मम्मी ने फ़ोन किया। अच्छा, ये चिंता इसलिए हुई कि जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा के लिए, और बेटियों को मार देते हैं भैया, इसलिए हमें टेंशन हुआ कि दहेज तो देना कोई बड़ी बात नहीं है भैया जी, प्रभु ने सब कुछ दिया है, घर खेती बाड़ी, हस्बैंड जी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं और कमाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि घर पे बैठे हैं कि कोई टेंशन रहता है। और मैं भी संघर्षशील हूँ, मेहनत करती हूँ, और इसके लिए नहीं टेंशन था, लेकिन जो बेटियों को मार देते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, इस पर तो हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। और जैसे आप ससुराल में आई, इस गीत गाने में की लाइन में आपने जो अपना कदम रखा, तो ऐसे में क्या गांव समाज से भी कभी कोई
ताना महना कोई मिला? क्योंकि आपको तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पति से या आपके ससुर से कोई ऐसी मतलब आसपास लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हैं? पति से तो नहीं भैया जी, पति तो हमारे साथ में थे, हस्बैंड जी। मैं सूरत में थी जब चैनल खोली थी, लेकिन जब हमारे गाने वायरल हुए 10 दिन के बाद, तो हमारे गांव में एक दो ऐसे हैं लोग जो बोले कि अरे अब उनके बच्चों की शादी नहीं होगी, नाचने गाने लगे वो लोग। और बहुत सारे लोग हमारे सास ससुर को भी बोलते थे कि अब तुम्हारे घर में नाच गा के पैसे आएंगे। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आज का समय कुछ और है, कल का कुछ और होगा। जो आप लोग इतनी गंदी अफवाहें उड़ाते हो, वही आप लोग आएंगे हमारे साथ में। जी जी। हाँ, ये तो बात है जो आपने कहा कि जो अफवाहें उड़ाते हैं वही साथ में आते हैं, लेकिन तब आते हैं क्योंकि जब तक व्यक्ति असफल है तब तक वह अकेले होता है, और जैसे ही सफलता उसके हाथ लगती है तैसे हजारों कदम उसके पीछे लग जाते हैं। और अगर देखा जाए तो गोस्वामी दास ने भी जो सज्जन होते हैं दुर्जन होते हैं दोनों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि यही गाँव के लोग जो असफल होने पर गाली देते हैं, और जब व्यक्ति सफल होता है तो यही गांव के लोग माला पहनाते हैं और यही लोग ताली बजाते हैं, यानी गाली देने वाला ही ताली बजाता है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यही समाज के लोग सफलता पाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत भैया जी, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गांव वालों का भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब एक यूट्यूब वाले, कोई भी महिला यूट्यूब पे आती है तो उनके गांव वाले जब एक बार वीडियो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आज का दिन तो बीत गया, एक वीडियो देखी, फिर उनको कल सुबह लगता है लाओ आज हम चेक करें आज कौन सा वीडियो डाली है। तो उसमें उनको भले अंदर से तकलीफ हो, लेकिन अपने को तो सपोर्ट मिलता है ना, हमारी वीडियो को तो देख रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कि कोई किसी का जो भी कुछ कहता है आप उसमें खुश हैं? बिल्कुल, अंदर से उनको कितना भी तकलीफ हो, नाचने गाने का नाम बदनाम करे, फिर मेरी वीडियो को तो देख रही हैं कि आज हमने कुछ डाला, चलो आज का तो देख लिए, फिर कल का समय आया, आज सुबह होते हुए लाओ फिर से हम वीडियो चेक करें कौन सा वीडियो आया, तो उसमें हमारा भी लाभ होता है ना। उनको कितना भी बुरा लगे, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम वीडियो देख तो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वीडियो तो देख रहे हैं, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं हमको। बिल्कुल। कभी कभी हम लोगों पे भी उल्टा सीधा कमेंट आता है, लेकिन इस चीज की खुशी होती है कम से कम वो लोग देख तो रहे हैं, चलिए बुरा है। और इतना दिन मैं, हाँ यही मैं कहने वाली थी, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, पर ऐसा गलत कमेंट तो कभी नहीं आया हमारे पे, लेकिन एक दो बार ऐसा कमेंट आया था कि गाने बजाने का, तो आप दूसरे का सपोर्ट करती हैं, ये काम बंद कर दीजिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ जो वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे, हमें प्रभु ने ऐसा बनाया है कि हम एक दूसरे का साथ चाहते हैं भैया जी, कि एक दूसरे को हम इतना सपोर्ट करें कि वो खुद हमारे अंदर में रहे और हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी 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 बिल्कुल। वैसे आज के दौर में कौन किसका भला चाहता है, लेकिन अगर देखा जाए इनके विचारों से हमको शुरू में ही लग गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, और पर मारत के कार्य साधु धरा शरीर। ऐसा मत समझिए कि जो वेशभूषा से हो वही साधु है, जो गृहस्थ जीवन में रह करके दूसरे का हित सोच रहा है बेवकूफ़ भी मत समझिएगा, क्योंकि ऐसे लोग होशियार भी होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो दूसरों का भला चाहता है प्रभु भी उसी का भला करता है। बिल्कुल भैया जी, और मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ सभी लोग हमारे चैनल पे आइए, प्रांजल पांडे, प्रांजल एंटरटेनमेंट म्यूजिक पे। तो इतनी यूट्यूब महिलाएं आती हैं, मैं किस तरह से सपोर्ट करती हूँ, उन महिलाओं के चैनल पे आप लोग जाइए, सबके चैनल पे हमारे गाने वायरल हुए हैं। और आज अगर वो फ़ोन करती हैं तो अपने देवी देवताओं की तरह से हमसे बातें करती हैं, बहुत अच्छा लगता है भैया जी। एक सवाल आपसे हम पूछेंगे कि आप जितने भी गाने गाती हैं सब सामाजिक गाती हैं, बिल्कुल, जबकि आज के दौर में लोग जो है सफलता पाने के लिए अश्लीलता पर ज़्यादा जोर देते हैं। नहीं, ये तो कदम मैं नहीं उठाऊंगी भैया, जितने में हूँ उतने में मैं खुश हूँ। अगर देखा जाए बिहार में तान्या झा है या तमाम सिंगर हैं, जल्दी वायरल होने के लिए लोग जो अश्लीलता का सहारा लेते हैं। वो तो बात आपकी बराबर है भैया जी, लेकिन ये करना हमारे लिए तो असंभव है, मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई भी करता है तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है। जी जी। जैसे थोड़ा समय भले लगे, लेकिन जो नींव होती है सामाजिक वो मजबूत होती है। बिल्कुल भैया जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेहनत करेंगे वो अपने मेहनत से भी लोग आगे चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर अश्लील वीडियो बनाए तभी लोग वायरल होते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें जो है आप अभी तो शुरुआती दौर है, तो इसमें तमाम पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। पैसे खर्च करती हूँ और पैसे हमारे चैनल से आते भी हैं भैया जी। जी जी। यानी दोनों काम होने लगा, जा भी रहा आ भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद है, जनता पब्लिक का प्यार दुलार है, पैसे आ भी रहा, पैसे जा भी रहा है। अगर जाएगा नहीं भैया तो आएगा कहाँ से। जी जी जी।
क्योंकि कुछ लोग लगे रहते हैं बेचारे, बरसों जाता रहता आता नहीं है तो वहीं से छोड़ देते हैं अपना सीट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। इतने के लिए तो मैं खुशनसीब थी, आप सभी का आशीर्वाद मिला, हमारी पब्लिक का सपोर्ट मिला कि हमारे हस्बैंड जी की जेब से जाता है, पर हमारे यहाँ विदेश की कंपनी डॉलर की तरफ से भेज देती है। बिल्कुल, और मैं खुश भी रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है बोलती हूँ हस्बैंड से कि इतने की ज़रूरत है तो तुरंत हमको देते भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बहुत अच्छी बात है। और देखिए अम्बेडकर नगर ज़िले से जो है इनका अगर देखा जाए तो अम्बेडकर नगर ज़िले में इस समय मौके से दो लोगों का ही नाम आता है सिंगर में, एक माया राज हैं और एक प्रांजल पांडे जी हैं। और आज तक बड़े दुर्भाग्य की बात रहा कि अम्बेडकर नगर जिला जो है इन मामले में, कलाकारों के मामले में बहुत पीछे है। अगर इस मामले में देखा जाए जौनपुर और आजमगढ़ सब आगे हैं, अभी अगर देखा जाए तो अम्बेडकर नगर बहुत पीछे भैया जी। लेकिन इसीलिए मैं बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप भी चाहते थे कि जो अम्बेडकर नगर जिला है मशहूर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिले का भी नाम हो। और अभी अपने जिले के ऊपर हमारे पास एक गीत है जो कि हम हमारे हस्बैंड जी दोनों ड्यूट गाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा। और अभी उसका ट्रैक बनवाना है, फिर गाएंगे जरूर, चैनल पे आएगा। पहले तो हम उसको वायरल नहीं कर सकते हैं, अभी वो गुप्त ही रहे तो बढ़िया है, रहे तो अच्छा है। और उनके साथ में ही गाएंगे भैया। अच्छा, आपके हस्बैंड भी गाते हैं? हाँ, वो उनका एक चैनल है प्रांजल दिलीप, और वो चैनल पे हमारे जितने भी पब्लिक देख रहे हैं वो चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब करना। तो उनका 60 वीडियो है, हमारा लॉन्ग पड़ता है, और उनके 60 वीडियो ही वायरल हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, लिपसिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है भैया जी। अच्छा, आपके हस्बैंड बहुत अच्छी लिपसिंग उनकी, इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपसे बता रही हूँ। मैं बनारस गई थी गाने का शूटिंग करने, तो वहाँ सब लोग बोले कि मैंने उनको चैनल का नाम बताया सर्च करके, सब लोग बोले कि आपके हस्बैंड जी इतना आगे हैं तो आप क्यों नहीं आगे जाएंगी। तो हमें बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है कर्म ही खेती, कर्म ही नारी, कर्म ही मीत मिले दुचारी। तो यहाँ पर जो पति पत्नी का संजोग बना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इतना इनको सपोर्ट मिल रहा, प्यार मिल रहा। और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, अगर किसी की भी पत्नी इस तरीके से अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो जैसे इनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से सब लोग सपोर्ट करें। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि इनके हस्बैंड को भी साथ में हम तभी लाएंगे जब ये लोग अम्बेडकर नगर जिले के को जो गाना है उस गाने को जब आप लोग गाएंगे, बिल्कुल अभी आप लोगों को साथ में ड्यूट मिलाएंगे। बिल्कुल भैया जी, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़े ही समय में आने वाला है, क्योंकि गाने को हमने खुद से लिखा है। और वो गाने को अभी स्टूडियो में भेजेंगे ट्रैक के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी स्टूडियो की सुविधा नहीं है। अभी हस्बैंड जी इधर रहेंगे गांव में, फिर मैं स्टूडियो की व्यवस्था कभी करूंगी, अभी नहीं कभी 2-3 साल। अभी तक तो आपने सबके लिए कहा कि सबके चैनल के लिए भला, लेकिन आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शक बंधु? मैं अपने लिए मैं अपने लिए यही कहना चाहती हूँ, आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए जिस तरीके से दे रहे हैं। और सभी यूट्यूब महिलाओं का मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है भैया जी। और हर मंगलवार को हमारे पास कम से कम 50-60 यूट्यूब महिलाएं आती हैं मिलने के लिए। और मैं यहाँ अकबरपुर में रहती हूँ भैया, और अभी तो वहाँ रहती हूँ, फिर हस्बैंड जी का इधर कहीं काम एडजस्ट होगा तो फिर मैं अपने हिसाब से काम करना चाहूँगी। देखिए, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसी तरीके से जो भी गांव देहात की बहन बेटियां अगर आगे बढ़ रही हैं तो हम लोगों का भी प्रयास है कि हम अपने चैनल के माध्यम से उनको आगे बढ़ाएं। और आप लोग भी जो है अगर सामाजिक गीत सुनना है तो प्रांजल पांडे जी हैं, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर प्रांजल पांडे के नाम से तो आपको अच्छे अच्छे गीत गाने सुनने को मिलेंगे। और आप इनके हौसले को बढ़ाइएगा, और हम इसी तरीके से गाँव समाज से जो भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।